जरा गाड़ी रोकना, रिवर्स कर। अच्छा ठीक है, बस चले चल। भाई मसल मशहूर है, पैसा औरत की किस्मत से और औलाद मर्द की किस्मत से। बेशक। अब देखो माशाल्लाह मेरी तहनीत कितनी नसीबों वाली है। इधर मंगनी की बात हुई, उधर सुहेल को इतनी अच्छी नौकरी मिल गई जिसका सानो गुमान भी ना था। सच कहती हो आप। सच तो ये है नफीसा कि ये सब तुम्हारे सब्र और शुक्र का समर है। दूल्हा भाई, मैं क्या और मेरा सब्र और शुक्र क्या। ये आजिजी और इनकिसारी भी सब्र और शुक्र की एक अदा है नफीसा। ए नफीसा ये तो बताओ, सुहेल को दफ्तर की तरफ से जो गाड़ी मिली है कैसी है? छोटी सी, प्यारी सी। मेरा सुहेल उसमें बैठा हुआ बिल्कुल शहजादा लगता है। माशाल्लाह। अच्छा आपा, अब मैं चलूं? अहे नफीसा, खाना खा के जाना, बैठो। अरे नहीं आपा, अव्वल तो मुझे भी भूख नहीं है, दूसरे घर में बहुत सारे काम करने को पड़े हैं। और आप जानो मैं तो अकेली जान हूँ अपने घर में काम करने वाली। बस चंद महीनों की बात और है, फिर तो इंशाल्लाह तुम्हारे घर में तुम्हारा हाथ बटाने वाली मौजूद होगी। अल्लाह वो दिन जल्दी से लाए। आमीन। अच्छा दूल्हा भाई, इजाजत। अच्छा, खुदा हाफिज। अरे आपा आप बैठे ना। अरे नहीं, अब तो हम बहनों के सिवा समधने भी हैं भाई। अरे आपा, पहले आप मेरी बड़ी बहन है। अच्छा चल, खुदा हाफिज। तो हजरत आप ये फरमाइए कि भाभी से आपकी मुफाहमत की सूरत क्यों कर बनी हैं? जी हाँ जलीस भाई। नहीं भाभी, मुझे मुझे मुफाहमत की जरूरत ही नहीं है। क्यों भाई? देखो हमदानी, अगर उस औरत को मेरे बच्चों से नफरत है या उनमें कोई दिलचस्पी, कोई गरज नहीं है, तो फिर ये सब बेकार है। ऐसा ना कहिए जलीस भाई। भाभी, आप बिल्कुल नहीं जानती कि उल्फत के साथ शादी के बाद मैं कितना डिस्टर्ब रहा। अब मुझे वाकई ज़हनी सुकून चाहिए। जलीस भाई अगर आप कहें तो हम उल्फत भाभी के घर जाके उनसे बात करें। नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं, मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझता। वैसे आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सोच लें हजरत, हम तो सालिसी के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। हमदानी, अब मैं पुरसुकून रहना चाहता हूँ और सबसे बड़ी बात यह कि मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहता हूँ। That's all. असीस भाई नहीं करे ना। क्यों नहीं करे ना? क्योंकि मुझे चोट लगती है। अच्छा, तुम्हें चोट भी लगती है? हाँ जी। क्यों लगती है? बस लगती है। बस लगती है। देखिए ना निकी बाजी, असीस भाई मेरे भाई को इतना मारते हैं। सीस मत करो ना। मैं अपनी मम्मी से शिकायत कर दूंगी। मैं तो तुम्हें बाद में देख लूंगा, पहले इस मोटू को तो देख लूं। चलो हम बाहर लॉन में चलते हैं। बावर्ची का इंतजाम तो हो गया, आगे बताइए। आगे क्या बताऊं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि बुलावे देने कौन जाएगा। भाई और कामों की तरह ये काम भी मैं कर लूंगा। अरे सबसे बड़ा मसला है जलीसुल हसन का, उन्हें बुलावा देने कौन जाएगा? मैंने अर्ज किया ना, मैं चला जाऊंगा। आप वहां नहीं जाएंगे बाबा, वो समझेंगे कि हम हार गए। अरे बेटे, इसमें हार जीत की क्या बात है? दामाद तो बेटों की तरह होते हैं। बेटे अगर किसी बात पर खफा हो जाए तो माँ बाप आखिर उन्हें मनाते ही हैं। मैं किसी कीमत पे आपको नहीं जाने दूंगी। देखो बेटे, छोटी सी बात को अपनी अना का मसला मत बनाओ। छोटी सी बात? उन लोगों ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया और फिर भी आप कह रहे हैं कि छोटी सी बात? बेटा मेरा मतलब ये है। नहीं बाबा, बस। अरे तो बहस करने की क्या जरूरत है? अगर उल्फत की मर्जी यही है कि आप ना जाएं तो आप ना जाएं। भाई बुलावा ही भिजवाना है ना, किसी और के हाथ भिजवा देंगे। मसलन किसके हाथ? जाने का क्या है बाबा, मैं और वो चले जाएंगे, लेकिन आपके जाने की बात और होगी। बाबा, आपको सर निगू देखना मेरी मौत होगी। लाओ ये कैमरा मुझे दो, मैं खींचूंगा। असीस पहले तुम जाओ ना, पहले मैं तुम्हारी फोटोग्राफ खींचूं। कम ऑन। से चीज। ओहो, जरी करीब हो।
करीब हो जाओ। हाँ नाउ स्माइल। पापा आप किस तरह बैठे हुए हैं? क्या करूं फिर? भाई सही तरह अच्छा, बैठे ये हैं। ले, ये। और सीज तुम थोड़ा नीचे हो। कम ऑन नाउ स्माइल। से चीज। चीज। अगेन। रेडी? यस, थैंक यू। अरे वहाँ कहाँ चले गए? इधर आके बैठो ना पापा के साथ। हाँ, यहाँ मेरे पास बैठो। पापा क्या शक्ल बनाई हुई? क्या करूं फिर स्माइल बेटा? है। देखो, पहले तो मैं ऐसे सोचती थी कि झुकने में पहल हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन खुदा की कसम अब मैं दिल से चाहती हूँ खैर से उल्फत अपने घर को जाए। ये अपना पराया जो भी है मेरे इसी दुखते जख्म पे उंगली रखने की कोशिश करता है। उधर अजमत अलग परेशान है, उनके ससुराल वालों को तो जानते हो तुम। हाँ बहुत अच्छी तरह। राई का पहाड़ बनाने वाले लोग। भाई ये सब कुछ ना होता अगर तुम मुझे पहले ही। देखो लिल्ला, हाथ जोड़ती हूँ, इतनी दफा बात को मत दोहराओ कि मेरी चिढ़ ही बन जाए। तब मुझे क्या पता था कि लोग मेरा नाटका बंद कर देंगे। नेक वक्त शादीशुदा बेटियों के मैके वालों को हमेशा समझदारी और एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा, तो आपका मतलब ये है कि मैंने नासमझी और बद एहतियाती का मुजाहरा किया? नहीं नहीं, देखो ना, जब मैं जाना चाहता था तुमने मुझे जाने ना दिया। शादीशुदा बेटियों के वालिदैन हमेशा यही गलती करते हैं कि अगर बेटी ससुराल से रूठ कर मैके आ जाए तो समझा बुझाकर मसालेहत कराने के बजाय दामाद और समझियाने वालों से ठान लेते हैं, और उनकी यही जज्बातियत बेटी का घर उजाड़ देती है। कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं है कि उल्फत का घर मैंने बिगाड़ा है? नहीं भाई, कैसी बातें करती हो। खुदा ना करे जो हमारी बेटी का घर बिगड़े। वक्ती खफगी है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आमीन। भाई मैंने तो अपने सब जानने वालों को मना कर रखा है, सुनसान रास्तों पर उसको हरगिज ना मिला करें जब कोई लड़की मेरे साथ होती है। कोई लड़की? जी जनाब। देखो सोहेल, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं, तुमसे बुरी दो चार तो हैं। क्या? जी देखो जी, गाड़ी मैंने देख ली है, अच्छी है। बराए करम गाड़ी वापस मोड़ो और मुझे मेरे डिपार्टमेंट तक छोड़ दो। क्यों? अम्मी के कान में जरा सी भी भनक पड़ गई तो मेरा यूनिवर्सिटी आना बंद हो जाएगा। अच्छा है ना, घर बैठोगी, घरदारी सीखोगी। जनाब मुझे पुअर मत समझे, सारी घरदारी आती है। सोहेल प्लीज गाड़ी वापस मोड़ो ना। अजीब अहमक लड़की हो, जिंदगी में पहली बार तुम्हें ड्राइव पे लेकर निकला हूँ और तुम हो के कह रही हो वापस मोड़ो गाड़ी। प्लीज यही उतार दो मुझे। तो फिर बैठी क्यों थी? तुमने कहा था जरा सी दूर तक जाओ। मुझे पता होता कि तुम इतनी दूर का इरादा रखते तो आगे समझती। बहुत बेईमान हो तुम। पिछली बातें छोड़िए जलीस भाई। लेकिन पिछली बातें कैसे छोड़ दे? उल्फत जाते जाते साफ साफ अल्फाज में कह कर गई है कि उसे मेरे बच्चों से नफरत है। क्या उल्फत ने ऐसा कहा? जी हाँ। हैरत है, वरना उल्फत तो तीनों बहनों में सबसे ज्यादा समझदार ख्याल की जाती है। अगर ये समझदारी है तो फिर खुदा जाने ना समझी क्या होगी। इन 4 महीनों में उल्फत ने एक मर्तबा भी मेरे बच्चों को प्यार की नज़र से नहीं देखा, बल्कि आए दिन झगड़ा लड़ाई लगी रहती थी। माफ कीजिएगा जलीस भाई, हमने तो सुना है कि उल्फत के साथ बच्चों का रवैया बहुत ख़राब था। हमने तो यहाँ तक सुना है कि हाँ हाँ, आप बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, बोल दें आप। हमने वो सुना है कि वो आपके बेटे असीस उल्फत को मारने चढ़ दौड़े थे। ओह बेगम, क्या हिमाकत है, हम ये बातें कर थोड़ी आए यहाँ। कोई बात नहीं, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा ख्याल था बुजुर्ग जाने और अहले मामला तो बेहतर है। भाई मैंने तो एक बात सुनी थी, सो पूछ डाली। मेरा ख्याल है कि बड़े अगर छोटों को मौका न दें तो छोटा कभी भी बदतमीजी नहीं करेगा, और इस मामले में मैं ज़ाती तौर पर उल्फत को इसका जिम्मेदार समझता हूँ, क्योंकि वो अगर असीस को मौका न देती तो वो कभी गुस्ताखी न करता, बावजूद इसके
असीस को अपनी गलती का एहसास है, वो मुझसे आके माजरत भी कर चुका है, लेकिन उल्फत मेरा ख्याल है उसे अपनी गलती का एहसास नहीं है। वो ऐसा है भाईजान, ये सारे गिले शिकवे आप अम्मी बाबा से कीजिएगा, ताकि अगर कोई गलती हो उल्फत की तो वो उसे समझा बुझा सके। नहीं नहीं, मुझे किसी से गिला शिकवा करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो बातों में बात निकली थी, इस वजह से मैंने अपने दिल की बात कह दी। अच्छा किया ना जलील भाई, कुछ हकीकत हाल हमको भी मालूम हुई, वरना अब तक तो हम एक ही तरफ की सुने बैठे थे। अच्छा भाईजान, अब इजाज़त दें, ऐसा है कि चंद और जगहों पर भी जाना है। नहीं नहीं, आप चाय पिए बगैर तो नहीं जाएंगे। ना ना प्लीज़, तकल्लुफ़ नहीं। दरअसल आज ज़रा जल्दी में है, फिर सही इंशाल्लाह। आइएगा ज़रूर जलीस भाई मंगनी अटेंड करने। हाँ भाईजान, जुमा की शाम मगरिब के बाद। मैं कोशिश ज़रूर करूँ। कोशिश नहीं, प्लीज़ लाजिम कर लीजिए इसे। वैसे मेरी कोई बात नागवार गुजरी हो आप लोगों को तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे घर में तो आपकी खुश तबीयत की तारीफ की जाती है। आपकी हमशीरा के अलावा। भाई अभी तो आप दोनों के दरमियान खफगी है, कल को आप दोनों ही एक जान दो कालिब होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा भाईजान, अब चलते हैं। अच्छा, अम्मी और बाबा को मेरा सलाम कहिएगा। जी नहीं, आप खुद आके कीजिएगा सलाम। बिल्कुल ठीक कह रही है, प्लीज आइए प्लीज। चलो छोटी, ऊपर चल के होमवर्क करो। ये कौन लोग थे? कोई, तुम्हें क्या? चलो ऊपर चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। देखो छोटी, जिद मत करो, ऊपर चलो और होमवर्क करो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ भाई, क्या हो रहा है? पापा, ये लोग क्यों आए थे? बेटा, वो अपनी छोटी बहन की मंगनी का दावतनामा देने आए थे। आप जाएंगे? पता नहीं। तनीयत, अच्छी बहन एक मजमून लिख दोगी? सॉरी, रॉन्ग नंबर। भाई बहुत ज़रूरी है, वरना सर सदा देंगे ना। भाई मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे अपनी एक असाइनमेंट मुकम्मल करनी है। अरे छोड़ो, आप क्या करोगी पढ़ लिख कर? क्यों क्यों छोड़ दूं? भाई अब तो मेरी बहना बनेगी दुल्हनिया, भैया राजा बजाएगा बाजा। सरमत, मस्खरापन मत करो। मस्करापन मत करो, चाहे दिल में पटाखे फूट रहे हो, है ना? बेवकूफ, ऐसे मौके में पटाखे नहीं लड्डू फूटा करते हैं। शर्म करो। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, बड़ी बहन हो तुम्हारी, पूरे 6 साल बड़ी। एक तो मेरा नाम लेते हो, ऊपर से ऐसा मजाक करते हो। और मेरे बराबर खड़ी हो और किसी को बुलाकर पूछ लो कि कौन बड़ा है। माफ कीजिएगा लंबू जी, मुझे ऐसे लोगों के साथ खड़े होने का कोई शौक नहीं है जिनकी अकल घुटनों में हो। मेरी अकल घुटनों में है ना? सरमत, देखो सरमत के बच्चे, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज सुबह सुबह शब्बीर साहब से बात हुई, बहुत खुश और मुतमईन थे वो। बैठी। थैंक यू। कई पार्टियों से बात हुई है, काफी ऑर्डर्स मिले। वेरी गुड न्यूज़ मैडम। ऐसी खबरों की आदी हूँ मिस्टर सुहेल। जी मैडम, आज सुबह एक ख़त आया है, इंग्लैंड की कोई पार्टी है जो बहुत ही महदूद तादाद में बेड लिनन और लेदर जैकेट्स मंगवाना चाहती है। मैं वो खत देखना चाहूंगी मिस्टर सुहेल। और बिजनेस का एक उसूल और भी याद रखिए, बिजनेस में छोटी से छोटी पार्टी भी अहमियत रखती है, उसे फरामोश नहीं किया जाना चाहिए। आखिर हम खुद भी तो नीचे ही से ऊपर पहुंचे हैं। आई विल टेक केयर इन द फ्यूचर मैडम। और मैडम, मैंने सुना है कि ये सब कुछ आपका ज़ाती अचीवमेंट है। मिस्टर सुहेल, मुझे वो खत ला कर दिखाइए। जी मैडम। देखिए जनाब, आप इत्मीनान रखिए, थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, इस वक्ती उलझन से भी हम निकल जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह फलक आकर ज़रूर तामीर होगा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। हम सब समझते हैं, आप लोग आवाम को इसी तरह बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसा बटोर लेते हैं और पैसा बैंक में रखकर खुद मुनाफा कमाते हैं और आवाम को परेशान करते हैं। देखिए अजी देखिए वेखिए कुछ नहीं, आप सीधी तरह हमारी रकम वापस कीजिए और हमारी जान छोड़िए। आप अपनी 40-50 हज़ार की रकम को रो रहे हैं और हमारी सारी साख का मामला है। साख, लगता है यहाँ घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा, मैं देख लूंगा। वकार साहब, इन्हें जरा ले जाइए। आप आइए मेरे साथ प्लीज। बस आइए।
हेलो, बैरिस्टर साहब हैं? जी बोल रहा हूँ। बैरिस्टर साहब मैं जी जलील साहब, कैसे मिजाज हैं? इस वक्त तो मैं सख्त टेंशन में हूँ। मुझे आप ये बताइए कि आपकी खातून के वकील के साथ मुलाकात हुई? जी हाँ हुई, लेकिन वो मोहतरमा तो किसी सूरत से अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार होने को तैयार ही नहीं है। और मौक़िफ़ वही है? जी, लेकिन आप बिल्कुल परवाह ना करें। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस। इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके, ऑल राइट, खुदा हाफिज़। ये बात हम सब के लिए बाइस मसरत है कि मिस्टर रऊफ एक बहुत बड़े एजाज़ के साथ जर्मनी से वापस लौटे हैं। बज़ाहिर ये एजाज़ हमें अपनी मसनूआत के आला मेयार के सबब मिला है, लेकिन यहाँ इस बात का जिक्र ना करना ज़्यादती होगी कि इस कामयाबी का सहरा मिस्टर रऊफ के सर जाता है। मिस्टर रऊफ, आई अप्रिशिएट योर अचीवमेंट। थैंक यू वेरी मच मैडम। इस मौके पर मैं मिस्टर रऊफ के लिए 10,000 रुपये नकद एजाज़िये का ऐलान करती हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि इस टारगेट को अचीव करने में हमारे दस्तकारों का भी बहुत हाथ है। एग्जैक्टली, हमें उनका भी एहसास है, लेकिन आप भी डिजर्व करते हैं मिस्टर रऊफ। यहाँ एक बात और भी अहम है, ये एजाज़ हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें इसे बरकरार ही नहीं रखना बल्कि आगे जाना है इंशाल्लाह। मिस्टर शब्बीर, जापान की ट्रेड फेयर आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आपको मायूस नहीं करूंगा मैडम। मुझे यही उम्मीद थी। इसके अलावा कोई और बात आप लोग कुछ कहना चाहें? मैडम, मॉन्टेर वाली पार्टी से कोई सिलसिला चला? मिस्टर सोहेल, आपने मिस्टर उस्मानी का सवाल सुना? यस मैडम, उन लोगों से बातचीत चल रही है एंड वी होप कि उनसे हमें बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा। इट विल बी अ टेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। मैडम, आई विल प्रूव माई सेल्फ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। ऑलराइट, मिस्टर सोहेल। यस मैडम। आप रुकिए। मुबानी कई दिन से आने का इरादा कर रही थी, मगर ये घर के काम धंधे जान ही नहीं छोड़ते। बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे मुझे तो ऐसा लगता है हम ख़त्म हो जाएंगे मगर घर के काम धंधे ख़त्म नहीं होंगे। बाकी सब लोग कहाँ गए हुए हैं? दुल्हन गई है अपने मैके, तहनीत यूनिवर्सिटी में है। रहे तुम्हारे मामू तो कमरे में लेटे कुछ पढ़ रहे होंगे। आजकल अखबार सालों के पीछे पड़ गए हैं, मुताले का बहुत शौक हो गया है। हर मुबानी उल्फत, वो अभी स्कूल से नहीं लौटी। वैसे सब खैरियत तो है ना? दादी दादी क्या दादी दादी लगा रखा है, जाओ जाके खेलो। ए बी शाकरा, क्या खैरियत और क्या बेखैरियत। मुझे एक बात बताओ, दुनिया में कौन सा घर है जिसमें झगड़ा नहीं होता? कौन से मियाँ बीवी हैं जिनके दरमियान लड़ाई नहीं होती? तो अगर जलीस मियाँ और उल्फत के दरमियान जरा सी खटपट हो गई तो कौन सी अनहोनी हो गई? अरे आज खफकी है, कल मिलाप हो जाएगा। लीजिए, मुझे तो अभी पता चली है ये बात। मैं तो समझ रही थी कि आपने उल्फत को तहनीत की मंगनी की वजह से मैके बुला रखा है। ये भी बस रहने दो, लोगों की मुनाफिकत पे तो खून के घूंट पीना पड़ते हैं मुझे। अरे छोड़िए मुमानी, क्यों खून जलाती हैं अपना? लोगों की तो आदत ही ये होती है। वैसे सुलह सफाई की कोशिश तो हो रही होगी ना? इंशाअल्लाह ताला, तुम देख लेना तहनीत की मंगनी पे या उससे पहले ही दोनों का मिलाप हो जाएगा। अरे मियाँ बीवी का रिश्ता होता ही ऐसे है। सोला ने सच्ची बात कही है आपने। पहले आप लोगों को मिसेस जुबैरी पढ़ाया करती थी और अब मैं आपका मैथ्स का पीरियड लिया करूँगी। वैसे अब आप चली तो नहीं जाएंगी? नहीं, अब नहीं जाऊँगी। वैसे हम आपको बहुत मिस करते थे। थैंक यू, मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करती थी। अच्छा, शुरू करें पढ़ाई? Yes, ma'am. ओके। उल्फत को जरा जो मलाल हो घर छोड़ कर आने का, मगन है। लगता है बस शादीशुदा होने का लेबल लगाना मकसूद था, सो लगा लिया। जलीस भाई आते लगते नहीं। वो आएंगे भी नहीं। और इधर ये आलम है, उल्फत ने एक ही रट लगा रखी है कि मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। उस घर में नहीं तो फिर कहाँ जाएंगी भला? जाएंगी कहाँ, मुस्तकिल पड़ाव यहीं रहेगा। सोचा था तहनीत की शादी हो जाएगी तो कमरा खाली होगा, सरमद और नोमी सोनी का बेडरूम बना देंगे। बेचारों को सर्दी गर्मी ड्राइंग रूम में सोना पड़ता है। मगर अफसोस, तहनीत के जाने से पहले उस पर उल्फत का कब्जा हो गया।
ये लीजिए मिस्टर सोहेल। थैंक यू मैडम। मैडम योर स्पीच वॉज फैंटास्टिक। आई एम सो इम्प्रेस्ड। हर बात टू द पॉइंट थी। थैंक यू मिस्टर सोहेल। कैसा फील कर रहे हैं आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में? बहुत खुश और मुतमईन मैडम। गाड़ी से ट्रांसपोर्ट का मसला तो हल हो गया होगा? जी मैडम। ड्राइवर से कहें गाड़ी निकालें। आपके रेजिडेंस पर टेलीफोन लगवाने के लिए मैंने ज़हीर साहब को हिदायत जारी कर दी है। एक आध रोज़ में फॉर्म फिल कर दीजिए ताकि रजिस्ट्रेशन करा दी जाए। इंशाल्लाह टेलीफोन भी जल्दी लग जाएगा। सो नाइस ऑफ यू मैडम। मिस्टर सुहेल, आपकी रेजिडेंस पर टेलीफोन मैं अपनी सहूलत के लिए लगवा रही हूँ। कभी कभी ऑफिस आवर्स के बाद भी ज़रूरत पड़ जाती है राब्ते की आपसे। जी मैडम प्लीज़। अरे लड़कियों, तुम ये क्या ढोल की पीटे जा रही हो? हैं? 2-4 अच्छे गाने गा लो, शाबाश। हाँ भाई, क्यों खुश नहीं हो? अपने बेटे की पहली खुशी देख रही हो। गाओ ना। हाँ, शुरू करो। भाई वैसे ही लग रहा है जैसे तुम्हें अपनी बारी में लगा था। अरे भाई दूल्हा मियां हो, कुछ तो दबलच कर बैठो, क्या पटर पटर बातें बनाए जा रहे हो? अरे इस शरीर से कोई नहीं जीत सकता। तुम क्यों चुप हो गई? गाओ। हाँ भाई, क्या हो रहा है अकेले अकेले? कहीं जा रहे पापा? हाँ बेटा। कहाँ जा रहे? बेटा आप अगर चाहें तो आप भी मेरे साथ चलें। सॉरी पापा, हमने आपके साथ नहीं जाना। और बेटा आप चलेंगे मेरे साथ? कहाँ पापा? बेटा जहाँ मैं जा रहा हूँ। नो पापा, थैंक्स। अच्छा, और छोटी आपने चलना है मेरे साथ? जी। अच्छा जरा गेस करो कि हम कहाँ जाएंगे? फललैंड। नहीं क्लिफ्टन। नहीं, जल्दी से पूछो। डॉल्फिन। नहीं पार्क। नहीं, आप नहीं पूछ सकी। मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से हम बाहर चलेंगे, फिर अपनी बड़ी वाली गाड़ी में बैठेंगे और एक लंबी ड्राइव के लिए जाएंगे, ठीक है? फिर अगर आप वापसी पे आपने कहा तो मैं आपको कोल्ड ड्रिंक भी पिलाऊं। व्हाट पापा? यस बेटा। सॉरी पापा। सॉरी फॉर व्हाट? पापा हम गलत समझ रहे थे। क्या गलत समझ रहे थे? हम समझ रहे थे पापा कि आप वहाँ जा रहे हैं। मैं कहाँ जा रहा हूँ? हम समझ रहे थे पापा कि आप मंगनी में जा रहे हैं। तो ठीक है, आप गलत समझते रहे। मैं और छोटी दोनों जा रहे हैं। पापा हम भी जाएंगे। जी नहीं, आपको कोई लोग जाने के नहीं है। आप बैठे घर में, पापा मैं जाएंगे।
खाला रस्म शुरू कीजिए ना। अरे दुल्हन, आपा को तो बुलाओ, आपा कहाँ है? अरे मैं यहीं पर हूँ नफीसा, तुम बिस्मिल्लाह करो, रस्म शुरू करो, बहुत देर हो रही है। इजाजत है? इजाजत है। बिस्मिल्लाह। अल्लाह मुबारक करे, सदा फूलो फलो, अपने घर में राज करो, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। मुबारक हो। आए भाई सुहागन आए, दुल्हन का मुंह मीठा करें। ठहरे में मिठाई तो नहीं। हाँ मिठाई ले आई। दुल्हन मेरी बात सुन ले। आओ भाई सुहागन हो, आओ मुंह मीठा कराओ दुल्हन का। आओ अजमत। खाला बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तुम्हें भी मुबारक हो। अरे खाए खाए शाबाश। आए भरे। मुंह तो पूरा खोलो, चिड़िया जैसा मुंह खोला है, पूरा लड्डू खिलाऊंगी मैं। खोलो भाई मुंह। आप भी खाएं। अरे नहीं बस मैंने खा लिया। बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया। तुम तहनीत का मुंह मीठा ना करो। क्यों? वो खाला ने मना किया। खाला क्यों मना किया आपने? बेटा बुरा नहीं मानना, ऐसी लड़कियां जो अपने घरों में खुश ना हो, ऐसे मौके पर तो उन्हें दूर ही रहना चाहिए। दुल्हन पर तो उनका परछावा भी नहीं पड़ना चाहिए। बच्चों, आप यहाँ अकेली खड़ी क्या कर रही हैं? वहाँ नीचे आपको लोग ढूंढ रहे हैं, चले ना आप भी। कौन लोग? वो अजमत आपा की सास वगैरह मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारी इफ़ी बच्चों कहाँ है। क्या बात है बच्चों? कुछ नहीं। आप वहाँ से यहाँ क्यों आई? सरमत, बस यूं ही ताज़ा हवा। वहाँ नीचे तस्वीरें खींची जा रही हैं, आप भी चले ना। मुझे नहीं खिंचवानी तस्वीर। चले ना, आए ना, आए ना, चले ना, आए मेरी ना। बात तो सुनो, तुम चलो मैं आती। आए ना, चले आए, आए ना। हाँ जी रेडी। थैंक यू। आओ बेटा। आए भाभी। अरे भाई जरा उनको भी बुला दें, एक तस्वीर हम भी बनवा लेते हैं अपनी। पहले हम प्लीज प्लीज भाईजान आए। आए ना। आजा। ओ छोटे। आजा बेटा, आ जाओ। अम्मी पापा को तो बुलाएं। मम्मी पापा आए। आए ना मम्मी आए। बाबा आइए आइए। जरा रुखे जेबा इस तरफ, रेडी है। तस्वीर इधर जी। शुक्रिया। अब तो मेरा ख्याल है कोई नहीं रह गया। अरे भाई मेरी एक तस्वीर बना दो। आंखें पथरा गईं जलीस मियाँ के इंतजार में। हैरत है कि वो आए क्यों नहीं। क्या नाराजगी इतनी शदीद है कि उन्होंने हमारी इस छोटी सी खुशी में भी शामिल होना गवारा न किया। बाबा, उल्फत ने भी इंतहा कर दी थी। जलील भाई के मुंह पर कह दिया कि मुझे आपके बच्चों से नफरत है। अरे अगर उल्फत ने ऐसा कह दिया तो क्या गजब किया। ये बताओ, गुस्से में आदमी क्या कुछ नहीं कह जाता। खैर मियाँ, ये तो तुम्हारी माँ का ख्याल है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि ये अल्फाज उल्फत के हो सकते हैं। अरे भाई, वो तो सरापा उल्फत, सरापा मोहब्बत है।
अपनी माँ से उसे मोहब्बत, मुझसे उसे मोहब्बत, बहन भाइयों पर वो निसार, भांजे भतीजियों पर वो वारी। हैरत है कि उल्फत की ज़बान ने जलीस मियाँ के बच्चों के लिए नफ़रत का इजहार क्यों कर किया होगा? आप समझते हैं बाबा मैं गलत बयानी से काम ले रहा हूँ? नहीं बेटा नहीं, ये बात नहीं है। तुम अपने दिल में गलत फहमी को जगह न दो। उल्फत के रवैये पर गौर करने से मुझे तो ऐसा लगता है बाबा कि उल्फत ने हम सब के जोर देने पर जलीस भाई के रिश्ते के लिए मारे बांधे हाँ कह दी थी, मगर अव्वल दिन से निभा की नीयत नहीं थी। कैसी बातें कर रहे हो शाहिद? मुश्किल ये है कि आप लोगों ने जलीस मियाँ के बच्चों का रवैया नहीं देखा। अम्मी शायद आपको याद नहीं रहा, मगर मुझे अच्छी तरह याद है किस तरह उल्फत ने शादी के दूसरे ही दिन वहां से यहाँ आकर रो रो कर हम सबको पूरे खानदान के सामने तमाशा बना दिया था। She seems very obstinate, sir. कहती क्या है? वही पुरानी रट कि इस प्लॉट पर मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट किसी सूरत तामीर नहीं होने दूंगी। और सर ये भी फरमा रही थी कि अगर कोर्ट में 10 बरस भी खड़ा रहना पड़ा तो पीछे नहीं हटूंगी। पीछे हटने वालों में तो हम भी नहीं है भाई। एक तनासुब में कुल कितनी मिकदारें होती हैं आप बताइए सादिया? मिस 2। शाबाश। कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर एक तनासुब में मतलूबा मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी बढ़े या एक मिकदार के कम होने से दूसरी मतलूबा मिकदार भी कम हो तो ऐसे तनासुब को रास्त तनासुब या डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। पहली मिसाल में अगर चीज़ों की तादाद ज़्यादा होगी तो कीमत भी ज़्यादा अदा करनी होगी, और अगर चीज़ों की तादाद कम होगी तो कम कीमत अदा करना होगी, है ना? Yes. अब रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी मिसालें भी मौजूद हैं कि अगर चीज़ों की तादाद बढ़ा दी जाए तो उसकी निस्बत मिकदार बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी, और अगर चीज़ों की तादाद कम कर दी जाए तो उसकी निस्बत मिकदार कम नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। मसलन 10 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, और आदमी अगर बढ़ा दिए जाएंगे तो काम भी ज़्यादा होगा, और अगर आदमी कम कर दिए जाएंगे तो काम भी कम होगा। कैसे? मिस देखें, ज्यादा आदमी ज्यादा काम और कम आदमी कम काम। ठीक कह रही हैं आप। अच्छा मैं फिर समझाती हूँ। एक काम को कुछ आदमी कर रहे हैं, आदमी अगर बढ़ा दिए जाएंगे तो काम ज़्यादा होगा, और अगर आदमी कम कर दिए जाएंगे तो काम कम होगा। मिस लेकिन ये तो आप फिर वही बात कह रही हैं। आई एम रियली सॉरी। देखें, एक काम को कुछ आदमी कर रहे हैं, अगर आदमी ज़्यादा होंगे तो काम भी ज़्यादा होगा, कम दिन में ख़त्म होगा ना? Yes. और अगर आदमी कम कर दिए जाएं तो काम कम दिन में ख़त्म होगा। Yes. अच्छा इसे कल करेंगे। मिस मैं बताऊं क्या मिस्टेक है? जी बताइए। जब ज्यादा आदमी होंगे तो काम जल्द खत्म होगा, और जब कम आदमी होंगे तो काम देर से खत्म होगा। Yes, you're right. Sit down. हेलो। आहा, अब तो हमारी अम्मा भी हेलो हाय करने लगी। अरे बेटा, अकेली जान की बड़ी मुसीबत है। इधर ये फोन बज रहा था, उधर तुमने दरवाजे की बेल बजा दी। मैं चकरा गई कि फोन उठाऊंगे दरवाजा खोल। दरवाजा खोला तो मुंह से हेलो निकल गया। मेरी प्यारी अम्मा, कितनी भोली हैं आप। मेरे प्यारे बेटे, आज इतनी देर कहाँ लगा दिया आपने? अम्मा काम बहुत होता है ना। अरे भाई, जब से तुमने ये नौकरी की है मैं तो दिन के उजाले में तुम्हारी सूरत देखने को तरस गई। सुबह उठे, नहाए धोए, तैयार हुए, एक प्याली चाय पी और ये जा वो जा। इस वक्त किसका फोन आ गया? हेलो। जी मैडम, बात कर रहा हूँ मैडम मैं। मिस्टर सोहेल, मिस्टर शब्बीर को अपनी फैमिली में कुछ इमरजेंसी की वजह से
फ़ौरन जापान से वापस आना पड़ रहा है। उनकी जगह आप वहाँ जाएंगे। अपने पासपोर्ट के साथ फ़ौरन रिपोर्ट कीजिए ताकि आपकी रवानगी के इंतजाम किए जा सके। ठीक है मैडम, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके। किसका फोन है बेटे? अम्मा, ऑफिस से फोन था। खैरियत? अम्मा, मुझे कुछ दिनों के लिए जापान जाना होगा। जापान? अरे भाई, अच्छी नौकरी है, न खाने पीने का होश रहा, न माँ के घर में तन्हा रहने की फिक्र। भट पड़े वो सोना जिससे टूटे कान। May I come in, madam? Yes, come in. मिस उल्फत, मुझे सर्विस करते हुए 35 बरस हो गए हैं। अपने सारे कैरियर में आज पहली मर्तबा मुझे ये एहसास हो रहा है कि अपने किसी ड्यूटीफुल और कॉन्सेंशियस सबॉर्डिनेट को उसकी किसी कोताही पर टोकना किस कदर मुश्किल बात होती है। क्या बात है मिस उल्फत, आपके बारे में शिकायत क्यों है कि आप अक्सर क्लास छोड़कर चली जाती हैं और बच्चियों की कॉपियों की चेकिंग भी रेगुलर नहीं करती? अगर आप खुद को डिस्टर्ब फील करती हैं तो आपकी स्टूडेंट के हक में यही बेहतर है कि आप कुछ अरसे के लिए छुट्टी लेकर रेस्ट करें। No, no, madam. I'm perfectly all right. You are not. क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? बैठिए। Thank you. मैंने रस्मन नहीं कहा है। आई बिलीव कि एक साथ काम करने वाले अफराद एक फैमिली की तरह होते हैं। इन्हें एक दूसरे की खुशियाँ और दुख शेयर करने चाहिए। जी। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसे मैं किसी भी तरह शेयर कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ मैडम। तो फिर आपकी उलझे उलझे रहने का सबब और आपके खिलाफ कंप्लेंट्स क्यों? मैं पूरी कोशिश करूंगी मैडम कि आइंदा आपको मेरे खिलाफ कोई शिकायत ना मिले। बट गिव मी अ लास्ट चांस। ठीक है, आइंदा मेरे पास आपकी कोई शिकायत ना आए। अरे एक एक को कितना समझा दिया था। और शाकरा की तो मैंने थोड़ी तक पकड़ ली थी कि देखो भी अजमत के ससुराल में भनक न पड़ने पाए जलीसुल हसन और उल्फत के कजिए की। मगर बुरा हो बदख्वाओं बदफितरतों का, न जाने किसने तुम्हारी सास के कान में सूर फूंक डाला। और अब हर आए गए के कान में वो यही सूर फूंक रही हैं। अम्मी, मैं तो अपने ससुराल में मुंह दिखाने की नहीं। और आपके दामाद वो तो इतरा इतरा के यही कहते हैं कि देखा, मैं ना कहता था कि तुम्हारी बहन का निभान नहीं हो सकता। अभी तुम्हारे दूल्हा तो औरतों से भी गए गुजरे हो गए, जरा जरा सी बात का ताने देने बैठ जाते हैं। तोबा तोबा, मर्दों की ऐसी फितरत भी नहीं होनी चाहिए। ईमान की बात है अम्मी, गलत वो भी नहीं कहते। शादी से पहले जो रोना पीटना डाला गया था उससे लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि शादी हो भी गई तो निभा नहीं होगा। एक बात कहूँ, हे अजमत, तुम्हारा तो वो हाल है कि काना मुझे भाए बिना और काने बिना मुझे कल आए बिना। वैसे तो तुम बहुतेरी शिकायतें करती हो अपने मियाँ की, लेकिन जहाँ किसी और ने कुछ कहा तुम उसकी हिमायत लेने बैठ गई। तो क्या ना लो हिमायत? वो जैसे भी हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, मेरी इज्जत का सबब है और मेरे सर के ताज हैं। अब उन्हें छोड़कर मैं मैके में तो धरना दे नहीं सकती। धोबी आया कपड़े साफ कितने कपड़े लाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गुड, पोयम तो तुमने याद कर ली। अब तुम्हें अपनी आर्ट बुक में एक एप्पल बनाना है और उसे कलर भी करना है। चलो निकालो अपनी आर्ट बुक। निकी, ऑब्स्टिनेट का क्या मतलब है? ऑब्स्टिनेट का हाँ, स्टबल, रिबेलियस, अनमैनेजेबल एंड इनफ्लेक्सिबल, यानी तुम्हारी तरह सरकश, काबू में ना आने वाला। पापा आ गए। हेलो पापा। हेलो बेटा। असीस, पापा कितने थके थके से लग रहे थे ना। कितना चुप चुप रहने लगे हैं। पापा बहुत आइसोलेटेड हो गए हैं। हमें उनकी बहुत केयर करनी चाहिए। पापा इज नॉट अ चाइल्ड जो तुम उनकी केयर करने की बात कर रही हो। स्टूपिड, सिर्फ बच्चों को केयर की ज़रूरत नहीं होती, बड़ों को भी होती है।
बल्कि कभी कभार तो बड़ों को ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखा नहीं तुमने वहाँ नानू की सब कितनी केयर करते हैं। नानू की? लेकिन क्या अब हम कभी वहाँ नहीं जाएंगे? उल्फत को जरा जो मला लो घर छोड़ कर आने का, मगर नहीं, लगता है बस शादीशुदा होने का लेबल लगाना मकसूद था, सो लगा लिया। किस तरह उल्फत ने शादी के दूसरे ही दिन वहां से यहाँ आकर रो रो कर हम सबको पूरे खानदान के साथ तमाशा बना दिया। शादी से पहले जो रोना पीटना डाला गया था, उससे लोगों को अंदाजा हो गया था कि शादी हो भी गई तो निभा नहीं होगा। उल्फत ने एक ही रट लगा रखी कि मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। उस घर में नहीं तो फिर कहाँ जाएंगी भला? ऐसी लड़कियां जो अपने घरों में खुश ना हो, ऐसे मौके पर तो उन्हें दूर ही रहना चाहिए। दुल्हन पर तो उनका परछावा भी नहीं पड़ना चाहिए। मिस, छुट्टी होगी, मैंने दरवाजे बंद करने। अच्छा। हेलो हेलो हेलो। हेलो। मैं बोल रही हूँ। जी फरमाइए। रो क्यों रही हो?